नमस्कार दोस्तों, आगे अपन चर्चा करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के उदय जो अपना पॉइंट है फर्स्ट किरण वो चल रहा है। तो जैन धर्म के उदय में आगे अपन देखते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। उनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। इनके बारे में सारी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था, है ना। ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि उनकी माता का नाम क्या था, रीट के एग्जाम में शायद। तो इस तरह उनकी पुत्री का नाम अनुजा। देखो, दिगंबर और श्वेतांबर दो होते हैं। दिगंबर उनका विवाह नहीं मानते, श्वेतांबर उनका विवाह मानते, इसलिए पुत्री को मानते। तो पुत्री प्रियदर्शना का नाम अनुजा मिलता है। विवाह उनका दामाद जमाली से हुआ, उनकी जो बहन थी उनके लड़के से। तो हम देखते हैं बड़े भाई की अनुमति से उन्होंने गृह का त्याग किया। बड़े भाई को अपन देख चुके हैं जिनका नाम था नंदीवर्धन। तो हम इस तरह हम उनके पूरे जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके अन्य नाम के बारे में जैसे कि मैंने ट्रिक में बताया, बेबी के घर जी मई मणिनी, तो उससे अपन ले सकते हैं वैसे वैसलीय, वैशाली पुत्र, महावीर, जीन, अरहंत आदि नामों से उनको जाना जाता है। तो हम उनके सभी नाम के आगे अब अपन देखते हैं उनके गृह त्याग की घटना को और उनके दूसरा पॉइंट अपना केवल्य की प्राप्ति उन्हें कैसे। तो यहाँ से अपने प्रश्न निकलते हैं। तो उन छोटे शॉर्ट जहाँ से हमें प्रश्न की प्राप्ति होगी हम उनको देखते हैं। तो देखिए, गृह त्याग की अपन बात करते हैं। गृह त्याग उन्होंने कब किया? बात ये आती है घर का जो त्याग किया उन्होंने, जो गृह का त्याग किया वो 30 वर्ष की आयु में किया। जब वो 30 वर्ष के हो गए, उससे पहले उन्होंने अपने जीवन को गृहस्थ जीवन में बिताया। जब गृहस्थ जीवन बिताने के बाद उनका लगा कि हमें घर का त्याग कर देना चाहिए, तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। कहा? बड़े भाई की अनुमति। बड़ा भाई कौन था उनका? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन राजा बन गया और उनकी अनुमति लेकर के माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की जब इनकी आयु थी, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद में इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर के अपने घर का त्याग कर दिया और ये घर से निकल गए। जब घर से निकल गए तो रास्ते में भ्रमण करते हुए गए। तो जब वो एक पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां विश्राम किया और विश्राम किया। उस स्थान का नाम है सड़वन उद्यान। सड़वन उद्यान में जाकर के इन्होंने विश्राम किया और उस वृक्ष का जो वृक्ष है उस वृक्ष का नाम था अशोक वृक्ष। यहाँ कह सकते हैं पट वृक्ष के नीचे बैठ करके इन्होंने वहां ठहरे और वहां उन्होंने विश्राम किया। उससे आगे कहते हैं, देखते हैं वो श्रवण कब बने। श्रवण जो बने उनकी, यानी कि श्रवण माने साधु सन्यासी जो है, श्रवण बने। श्रवण बनने के लिए उन्होंने केस मुंडित करवा दिया। उन्होंने देखा अब उनको सन्यासी बनना है, तो सन्यासी बनने के लिए उन्होंने श्रवण बने, तो उन्होंने अपने केसों को, बालों को मुंडित करवा दिया, बिल्कुल हटा दिया। राजसी वस्त्रों को उन्होंने निकाल दिया, करवाकर अलंकरण रहित, यानी कि बिना साज सज्जा रहित वो स्वतंत्र हो गए। उन्होंने अपने वस्त्र व आभूषण जो महत्वपूर्ण चीज है बिल्कुल सादगी और साधारण स्थिति में वो आ गए थे। वस्त्रों का त्याग, अब जो शरीर पे जो भी साधारण वस्त्र रहेंगे उन वस्त्रों का उन्होंने त्याग कब किया? कि देखिए, हम देखते हैं दिगंबर, जैनियों की दो शाखा हैं, दिगंबर व श्वेतांबर। दिगंबर जो जैनी होते हैं वो वस्त्र का ग्रहण नहीं करते, निवस्त्र रहते हैं, जबकि श्वेतांबर जैनी वस्त्रों को, सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं दोनों। क्योंकि इनके यानी कि त्याग, एक तपस्या कह सकते हैं, बहुत बड़े साधु कह सकते हैं आप इनको, जिन्होंने अपने आसमान को ही वस्त्र बना लिया, जिनको नाई की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिना वस्त्र बिना कपड़े के रह सकते हैं, वही जैन है। जैनियों का जीवन, जैनी संतों का जीवन बड़ा ही कठिन में जीवन होता है। तो अपन आगे देखते हैं, उन्होंने महावीर स्वामी के पास से ही वस्त्र त्यागने की स्थिति आई। तो देखिए, महावीर स्वामी वस्त्रों का त्याग गृहस्थ के 13 महीने बाद, जब गृह त्याग किया उसके 13 महीने तक उनके शरीर पर वो वस्त्र पड़े रहे और वो लगे रहते। धीरे धीरे 13 महीने वो वस्त्र खराब हो गए, गंदे हो गए, टूट टूट के नीचे गिरने लगे। बाद में उन्होंने सारे वस्त्रों को हटा दिया और वस्त्रों को उन्होंने सुवर्ण वालुआ नदी, एक नदी का नाम है वहां पर, सुवर्ण वालुआ नदी में बहा दिया। उस नदी में उन वस्त्रों को उन्होंने दान कर दिया और उसके बाद फिर कभी जीवन में उन्होंने वस्त्रों को ग्रहण नहीं किया, पहना ही नहीं। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देखिए, केवल्य की प्राप्ति गृह त्याग के
जब घर को कब त्यागा? 30 वर्ष की आयु में। गृह त्याग की 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। जबकि हम देखते हैं महात्मा बुद्ध को जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इनको 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के बाद जब 42 वर्ष के हो गए तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति का सिस्टम ही ऐसा है जिसको जब मिलता है, ईश्वर की मर्जी होती है तभी मिलता है। अब इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई कहां, किस गांव में हुई? तो उस ग्राम यानी उस गांव का नाम है जंबिक ग्राम। क्या सा गांव? जंबिक ग्राम के निकट जंगलों में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहां से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम भी आपको याद रखना है, ऋजुपालिका। कौन सी नदी? ऋजुपालिका, जिसको उजुवालिया भी कहते हैं। दोनों ही इस नदी के नाम मिलते हैं, ऋजुपालिका या उजुवालिया। वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है? वर्तमान में इस नदी का नाम वाराकर नदी है। वाराकर नदी इसका वर्तमान में नाम है। तिथि, ज्ञान प्राप्ति की तिथि, किस तिथि को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? वो तिथि है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी। वैशाख शुक्ल की 13 को, शुक्ल पक्ष चांदनी रात को, वैशाख महीने में, चैत्र की बात में वैशाख आता है। दूसरा महीना हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार शक संवत की बात करें तो वैशाख के बाद चैत्र के शुक्ल पक्ष को जो उजाला पक्ष, शुभ पक्ष माना जाता है, उसकी त्रयोदशी 13 को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 30 वर्ष तक, ज्ञान की प्राप्ति के बाद 30 वर्ष तक इन्होंने धर्म का प्रचार किया। धर्म के प्रचार के लिए भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, है ना। अधिकांश जो साधु होते हैं वो 4 वर्ष वर्षा का जो 4 महीना जो वर्षा का होता है उसमें वो अपने एक स्थान पर रह करके तपस्या, अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। बाकी के 8 महीने भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान को बांटते रहते हैं। तो उन्होंने ज्ञान का जो है प्रचार किया, धर्म का प्रचार कहां पर किया? कौशल राज्य में, जो उनके पास ही था। मगध राज्य में, मिथिला, मिथिला को आपको पता है, मिथिला किसकी? वैशाली की राजधानी थी। वैशाली, साली, है ना, वैशाली की राजधानी थी मिथिला, है ना। तो मिथिला में उन्होंने अपने ज्ञान का दोनों एक ही, दोनों राजधानी थी। वज्जी की राजधानी थी, वज्जी जनपद की राजधानी थी, यानी महाजनपद। बद्दी जनपद की दोनों, वैशाली और मिथिला, 2 राजधानियां थी। तो मिथिला अपन क्या, वैशाली यहाँ, और चंपा, इनमें इन्होंने धर्म का प्रचार किया। चंपा कौन सी? अंग जनपद की राजधानी थी। चंपा आपकी अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इस क्षेत्र में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। आगे अपन देखते हैं महावीर स्वामी का वर्षावास। तो देखिए वर्षावास, बात ये सर जी आपने तो बता दिया वर्षावास, ये वर्षावास क्या है इसी को आपको समझना। देखिए जैन धर्म में की पद्धति होती है, वर्ष में होते हैं 12 माह। अब 12 माह में से ये 4 महीने, 4 माह एक स्थान पर रुकते हैं। एक स्थान पर ठहरते हैं, यानी कि रुकते हैं। और वो कब होता है? पूरे 12 महीने में जो बरसात का महीना होता है, सावन का महीना, बरसात, के महीने में ये एक स्थान पर निवास करते हैं। उस एक स्थान पे जो निवास करते हैं उसी को कहते हैं वर्षावास, यानी कि वर्षा के दिनों में एक स्थान पर निवास करने को ही वर्षावास कहा गया। अब प्रश्न यह है, क्योंकि ये अन्य दृष्टि से तो नहीं, लेकिन हम फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आपको अब देखते हैं कि पहला वर्षावास कहां और कब, पहला, अंतिम, सर्वाधिक कहां बिताए, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो ठीक है, 12 महीने में से 4 माह एक स्थान पर रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्षावास।
या वर्षात के महीनों में जहां रुकते हैं उसे वर्षावास कहते हैं, और 8 महीने क्या करेंगे, भ्रमण करते ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रथम जो वर्षावास है, पहला वर्षावास, पहले वर्षावास का नाम याद रखना, अस्तिका ग्राम। अस्तिका ग्राम में सर्वप्रथम ये रुके थे, सबसे पहले ये अस्तिका ग्राम यानी कि गांव है, इस गांव में ये सबसे पहले प्रथम बार रुके थे। अंतिम जो सबसे लास्ट में जैन की मृत्यु यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई पावापुरी में। पावापुरी अंतिम वर्षावास मल जनपद की राजधानी। अब बात यह है, पहला अस्तिका ग्राम हो गया, अंतिम पावापुरी हो गया, तो सर्वाधिक कहां पर ठहरे थे, वैशाली में ठहरे थे। सर्वाधिक वर्षावास इनका वैशाली में हुआ, तो इसलिए इनको वैशाली भी कहते हैं, वैशाली पुत्र भी कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक कितने 12 वर्षावास इन्होंने बिताए थे, 12 वर्षावास इनको यहाँ पर बिताने का समय मिला, और यहाँ पर ये सर्वाधिक वर्षावास वैशाली। महावीर स्वामी का प्रभाव जो था, सबसे ज्यादा जो इनका प्रभाव था किन पे था, लिच्छवियों पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव था। तो लिच्छवी उस समय के जो हरिक वंश जो अन्य वंश थे उनमें लिच्छवियों पर इनका ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, प्रथम उपदेश की बात करें तो इनका प्रथम जो उपदेश था वो राजगृह के निकट, राजगृह आपको पता है मगध की राजधानी थी, राजगृह के निकट इन्होंने विप्लाचल पहाड़ी पर, एक विप्लाचल पहाड़ी थी, विप्लाचल पहाड़ी पर दिया। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया राजगृह के निकट विप्लाचल पहाड़ी पर, सबसे पहले सर्वप्रथम इन्होंने अपने उपदेशों का प्रारंभ किया। और इनके जो प्रथम पहले जो शिष्य थे उनका नाम था जमाली। जमाली इनका दामाद भी था, जमाली को इनका भांजा भी मानते हैं। महावीर स्वामी व जमाली में मतभेद हो गया था, महावीर स्वामी और जमाली में मतभेद हुआ। कब हुआ, जब महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब बात है कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी को कब हुई, 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में, यानी कि गृह त्याग के 12 वर्ष बाद, घर त्यागने के 12 वर्ष बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति। तो जब 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके 12वें वर्ष में क्रियमाणकृत सिद्धांत पर इनका, किस पर, क्रियमाणकृत सिद्धांत पर इनका जमाली और महावीर के मध्य विवाद हो गया। तो इस तरह इनका ये सिद्धांत याद रखना है, क्रियमाणकृत सिद्धांत, यानी कि इसमें कुछ ऐसा है कि इसको मानने से ऐसा, यानी कि जमाली कहते थे कि किसी चीज के होने के बाद ही उसका समापन होता है, जबकि महावीर स्वामी कहते थे कि जिसका उत्पन्न होता है वो समाप्त हो जाती है। सिद्धांत प्रभाव। जैन धर्म के त्रिरत्न की अपन चर्चा करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो दर्शन माने देखना, सम्यक दर्शन माने देखना, सम्यक ज्ञान यानी अच्छा ज्ञान, सम्यक आचरण अच्छे आचरण। तो इस तरह हमने जैन धर्म के एक टॉपिक में काफी कुछ समेटने का प्रयत्न किया है, जो मोटे तौर पे वो अपन क्लियर कर चुके हैं, और इसकी गहराई में घुसेंगे तो इसके बारे में और भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे।